अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। ठीक है, फीटल बायोलॉजी का हमारा लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही है, उसमें आज हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। इससे पहले ब्लड क्लॉटिंग हमने पढ़ ली थी, आज हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। देखो बेटा, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेजल्स, ये तीन मेन कंपोनेंट्स है जो सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा होते हैं। अब इनमें से आज हम पढ़ने वाले हैं हार्ट के बारे में। हार्ट जो है एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलर आर्गान होता है। हार्ट इज एन स्ट्रॉन्ग मस्कुलर आर्गान। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मस्कुलर आर्गान होता है जो कि बड़े एनिमल्स के अंदर बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये पंप करता है ब्लड को, पंप करता है ब्लड। हमने पढ़ा है कि ब्लड एक कंपोनेंट है जिसके ज़रिए से जो है खाना और गैसेस और वेस्ट मटेरियल ट्रांसपोर्ट होते हैं बॉडी के अंदर। लेकिन बहुत बड़ी बॉडी है, ठीक है, तो बहुत बड़ी बॉडी है, तो उस बॉडी के अंदर जो है किस तरह से जो है पूरी बॉडी के अंदर खाना या ब्लड जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसके लिए एक पंपिंग आर्गान होना चाहिए। वो जो पंपिंग आर्गान होता है वो हार्ट कहलाता है। वो स्ट्रांगली पंप करता है ब्लड को, फिर वो हर जगह पे ब्लड, पाँव तक, हेड तक, हर जगह पे ब्लड पहुंचता है, तो उसके लिए हार्ट होता है। चलें देखते हैं किताब में क्या कहते हैं इसके बारे में। द हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन द लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम। हार्ट जो है भाई, ये दो लंग्स हमारे जो है छाती वाला हिस्सा है, ठीक है, छाती वाला हिस्सा उसमें जो दो लंग्स होते हैं उसके बीच में होता है, और ऊपर से एक स्टेर्नम हड्डी होती है हमारी ऊपर वाली, सामने वाली, और पीछे वर्टिब्रल कॉलम होती है, सामने स्टेर्नम होती है। इन दोनों के बीच में जो है ये हार्ट मौजूद होता है, लंग्स के दरमियान। बिहाइंड द स्टेर्नम एंड अबव द डायफ्राम। अब डायफ्राम के ऊपर, डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम एक मस्कुलर शीथ होती है जो अलग करती है जो है थोरेसिक कैविटी को, लंग्स को, नीचे एब्डोमेन, स्टोमक वगैरह से अलग करती है, और ये रिस्पायरेशन में काम करवाती है गैसेस एक्सचेंज के अंदर। तो उसको कहते हैं डायफ्राम। ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। इट इज़ ओनली अबाउट द साइज ऑफ फिस्ट। ये एक मुट्ठी की जो है साइज की तरह हार्ट होती है हमारे ह्यूमन की। एंड इट्स वेट इज 7 to 15 ounces इसका वेट होता है। इट इज़ हालो, ये हालो है, बिल्कुल ठोस नहीं है। हालो मतलब बीच में खाली स्पेस वाली है, जो ताकि ब्लड को उसके अंदर रखना है इसको। सो मस्कुलर आर्गन, इट इज़ सराउंडेड बाय ए सेक कॉल्ड पेरिकार्डियम। इसके ऊपर कवरिंग होती है, इसको पेरिकार्डियम कहते हैं। देयर इज फ्लूइड बिटवीन द हार्ट एंड द पेरिकार्डियम। हार्ट और पेरिकार्डियम के बीच में जो है, ऐसे समझो कि ये आपका ये हार्ट है, इसके ऊपर जो ये पेरिकार्डियम है। तो इस पेरिकार्डियम और हार्ट के बीच में यहाँ वाले हिस्से में जो है एक जो है पानी मौजूद होता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, जो फ्रिक्शन से बचाता है। ठीक है, इट इज़ लुब्रिकेटिंग फ्लूइड विच रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन द पेरिकार्डियम एंड द हार्ट। सही है। सो द थिक मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड मायोकार्डियम। उसके बाद वाली जो लेयर होती है जिसके वाल वगैरह बने होते हैं हार्ट के अंदर, उसको मायोकार्डियम कहते हैं। उसके बाद जो है अंदर वाली लेयर होती है, द स्मूथ इनर सरफेस ऑफ द हार्ट चैम्बर इज कॉल्ड इंडोकार्डियम। तो तीन लेयर्स होती हैं हार्ट की। एक पेरिकार्डियम हो गई, ठीक है, पेरिकार्डियम और हार्ट जो है उसके बीच में फ्लूइड होता है। उसके बाद मायोकार्डियम है, मायोकार्डियम के बाद इंडोकार्डियम। ये तीन लेयर्स होती हैं। अब द हार्ट चेम्बर्स, इंटरनली द हार्ट इज डिवाइडेड बाय वर्टिकल पोर्शन इनटू टू हाफ्स। इंटरनली जो हार्ट जो है वो दो हाफ्स में डिवाइडेड है। पहले ओवरव्यू बताता हूँ आपको। हार्ट जो है उसके जो है चार हिस्से होते हैं। वर्टिकली अगर देखा जाए तो ये एक हिस्सा, दूसरा ये हिस्सा, उस तरफ भी जो है एक राइट साइड पे, ये राइट साइड पे, और ये लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे जो है हार्ट का ये ऊपर वाला हिस्सा जो है इसको कहते हैं राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, और ये कहलाएगा लेफ्ट एट्रियम। सही है। और यहाँ पे राइट वेंट्रिकल कहलाएगा नीचे वाला हिस्सा,
और ये जो कहलाएगा लेफ्ट, सॉरी, ये राइट वेंट्रिकल कहलाएगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाएगा। तो ये इन दोनों के बीच में जो एक लेयर होती है जो उन दोनों को सब जो है सेपरेट करती है, उसको कहा जाता है सेप्टम। सेप्टम कहा जाता है। अगर दो एट्रियम के बीच में तो कहा जाएगा इंटर एट्रियल सेप्टम, अगर दो वेंट्रिकल के बीच में तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहा जाएगा। चलें देखते हैं। इंटरनली द हार्ट इज डिवाइडेड बाय वर्टिकल पोर्शन टू टू हाफ्स, द राइट एंड द लेफ्ट। द वर्टिकल पार्टीशन इज कॉल्ड सेप्टम। जो वर्टिकल पार्टीशन है बीच वाली, इसको सेप्टम कहते हैं। द हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऑन द टॉप एंड 2 ऑन द बॉटम, 2 ऊपर 2 नीचे। द 2 बॉटम चैम्बर्स आर कॉल्ड द राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल हो गए। दे पंप ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। ये क्या करते हैं, ब्लड को हार्ट से बाहर निकालते हैं। देखो वेंट्रिकल का काम होता है, ब्लड हमारी बॉडी से आता है राइट एट्रियम के अंदर, सही है, राइट एट्रियम से जाएगा वेंट्रिकल के अंदर, वेंट्रिकल के पीछे होती हैं पल्मोनरी आर्टरीज, उससे जाएगा लंग्स के अंदर, ठीक है, लंग्स के अंदर जाएगा ब्लड, फिर लंग्स से आएगा एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, फिर लेफ्ट एट्रियम से जाएगा वेंट्रिकल के अंदर, वेंट्रिकल से बॉडी में जाएगा। तो मतलब वेंट्रिकल से जब भी ब्लड जाता है बॉडी के अंदर जाता है, और जब हार्ट के अंदर आता है तो एट्रियम के जरिए ब्लड आता है। एक जगह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट साइड से, और लेफ्ट साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ठीक है। द 2 चैम्बर्स आर द राइट एट्रियम एंड द लेफ्ट एट्रियम हो गया। अच्छा, they pump blood out of the heart. The 2 top chambers are the right atrium and the left atrium, the pleural of which atria, इन दोनों का atria होता है। They receive the blood entering the heart. Heart में जो blood आता है वो यहाँ से आता है। The thickness of the walls of each chamber is different. Thickness different होती है। जो हमारी बॉडी से ब्लड आता है राइट एट्रियम के अंदर, तो वो थोड़ी देर के लिए रुकता है, फिर वेंट्रिकल के अंदर चला जाता है, तो उसकी जो वाल होगी इतनी थिक नहीं होगी एज कम्पेयर टू जो है दूसरी होगी। चलें देखते हैं। थिकनेस ऑफ वाल्स ऑफ ईच चैम्बर इज डिफरेंट। द एट्रिया हैव कंपेरेटिवली थिन वाल्स। एट्रिया के अंदर जो है वाल जो होती हैं वो थिन होती हैं। क्यों थिन होती है, देखो हमने पढ़ा एट्रिया ये है, एक ये है, दूसरा ये एट्रिया है। इसमें जो ब्लड आता है थोड़ी देर के लिए आता है, फिर ये वेंट्रिकल में चला जाता है। यहाँ से भी ब्लड एट्रियम के अंदर आया थोड़ी देर के लिए, फिर वेंट्रिकल के अंदर चला गया। तो इसको जो है ब्लड पंप करना है, इतना दूर नहीं करना, जस्ट वेंट्रिकल तक ही ले जाना है ब्लड। तो इसकी वाल्स थिन होती है, इतना प्रेशर बर्दाश्त कर लेती हैं, थिन ही बर्दाश्त कर लेती हैं। लेकिन ये जो वेंट्रिकल है इससे ब्लड जाना है पूरी बॉडी के अंदर, तो उसको स्ट्रांगली पंप करना पड़ेगा, तो इसकी वाल होगी थिक होगी। तो कह सकते हैं कि वेंट्रिकल की वाल थिक होगी और एट्रियम की वाल्स थिन होती है। द थिकनेस ऑफ द वाल ईच चैम्बर डिफरेंट। द एट्रिया हैव कंपेरेटिवली थिन वाल्स एज दे हैव टू फोर्स ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स एंड दिस डज नॉट रिक्वायर मच पावर। तो इतना पावर उसको नहीं चाहिए। उसके बाद ऑन द अदर हैंड द वेंट्रिकल्स हैव टू फोर्स ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। हार्ट से बाहर भेजना है, हेंस दे हैव रिलेटिवली थिक वाल्स, स्पेशली द लेफ्ट वेंट्रिकल विच हैज़ टू पंप ब्लड अराउंड द होल बॉडी। लेफ्ट वाले को पूरी बॉडी तक ब्लड पहुंचाना होता है, तो उसकी वाल जो होती है थिक होती हैं। द राइट वेंट्रिकल हैज़ थिनर देन द लेफ्ट वेंट्रिकल इन रेशियो ऑफ 1:3, इतना जो है कम होती है। सो इट पंप्स ब्लड टू द लंग्स, क्योंकि वो सिर्फ लंग्स तक पहुँचाती है, विच आर एट द शॉर्ट डिस्टेंस फ्राम द हार्ट, इसीलिए उसकी थिकनेस कम होती है। अब अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि द ह्यूमन हार्ट इज़ मायोजेनिक। ह्यूमन की जो हार्ट की मसल जो होती हैं मायोजेनिक होती हैं। हार्ट दैट डज नॉट रिक्वायर न्यूरल इनपुट टू बीट इज कॉल्ड मायोजेनिक हार्ट। इसको जो है नर्वस सिस्टम कंटिन्यूसली जो है मैसेज नहीं भेजता कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए। इसकी खुद की जो मसल्स हैं वो खुद अपना इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करती हैं, तो उसको कहा जाता है मायोजेनिक हार्ट। सिर्फ एक बार जो है स्टार्टिंग में जो है नर्वस सिस्टम ने अल्लाह ताला की तरफ से जो है स्टार्टिंग की जाती है हार्ट को, फिर हार्ट को बंद नहीं किया जाता, वो ऑटोमेटिकली चलती रहती है, तभी इसको कहा जाता है मायोजेनिक हार्ट। उसके बाद द हार्ट की वाल्स, द हार्ट वाल्स। द हार्ट आल्सो हैज़ 4 वाल भी होते हैं। वाल का मकसद क्या होता है, जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकते हैं, तो उसको कहा जाता है वाल। तो 4 होते हैं, विच सेपरेट द टॉप चैम्बर्स फ्रॉम द बॉटम चैम्बर्स एंड आल्सो मूव ब्लड। एक है एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल, मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में वाल होते हैं, ठीक है, एट्रियम और
वेंट्रिकल के बीच में। ये हमारे पास ये एट्रियम है, ये दोनों एट्रियम है, ये वेंट्रिकल। तो ये एट्रियम और इस वेंट्रिकल में जब ब्लड जाएगा तो वापस जाने का भी चांस होगा, उसको रोकने के लिए वाल होगा जो उसको बंद कर देगा। तो यहाँ पे वाल जो होगा उसको कहते हैं एट्रोवेंट्रिकल वाल कहते हैं। ठीक है। ईच वाल इज कम्पोज ऑफ कस्प्स ऑफ फ्लैप्स। फ्लैप्स होते हैं जिससे बना होता है। द वाल बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज 3 कस्प्स। राइट दोनों हैं उसके बीच में जो उसको 3 कस्प होते हैं तो ट्राइकस्पिड वाल कहा जाता है। राइट साइड पे ट्राइकस्पिड वाल होगा। यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल होगा। ठीक है। और इस तरफ जो होगा लेफ्ट साइड पे उसको होगा बायकस्पिड वाल। सही है, राइट और लेफ्ट। सो ट्राइकस्पिड वाल सेपरेट्स द राइट साइड एंड द बायकस्पिड वाल सेपरेट्स द लेफ्ट साइड। 2 additional walls separate the ventricles from the large blood vessels that carry blood leaving the heart। ये हो गए 2 वाल जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। इसके अलावा जो वेजल्स ब्लड को लेके जाती हैं तो उनके बीच में भी वाल होते हैं। कौन से? एक द पल्मोनिक सेमील्यूनर वाल इज बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है जो निकलती है यहाँ से पीछे से वेंट्रिकल से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी। ऐसे समझो ये पल्मोनरी आर्टरी है तो ये वेंट्रिकल है। अब यहाँ पे ब्लड जाएगा इस आर्टरी के अंदर तो वापस बैक होने के चांसेस है, उसको रोकने के लिए यहाँ पे वाल होगा। तो उस वाल को कहेंगे द पल्मोनिक सेमील्यूनर वाल। ठीक है। इट कैरीज ब्लड टू द लंग्स। द आरोटिक सेमील्यूनर वाल दूसरा होता है। आरोटिक सेमील्यूनर वाल इज बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द आरोटा। आरोटा एक सबसे बड़ी आर्टरी होती है जो यहाँ से वेंट्रिकल से निकलती है, तो इसमें भी बैक फ्लो के लिए रोकने के लिए जो है यहाँ पे वाल होता है। सो द एट्रिया रिसीव ब्लड एंड द वेंट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड। आर्टरिया क्या करती हैं? ब्लड को लेती हैं, वेंट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। ब्लड फ्रॉम द हेड, नेक एंड आर्म्स इज रिटर्न टू द राइट एट्रियम बाय द सुपीरियर वेना केवा के जरिए जो है ब्लड आता है राइट एट्रियम के अंदर। ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज ब्राउट बैक बाय द इन्फीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा हेड की तरफ से और इन्फीरियर जो है नीचे वाले बॉडी की तरफ से। दस द राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा। ठीक है, दोनों तरफ से वो ब्लड लेती है। व्हेन द राइट एट्रियम कॉन्टैक्ट जब कॉन्टैक्ट करती है द ब्लड फ्लोज इनटू द राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा थ्रू द ट्राइकस्पिड वाल। ट्राइकस्पिड वाल के जरिए आरोटा से एट्रियम ये एट्रियम है, यहाँ से ब्लड जाएगा इसके अंदर। ठीक है। फिर जब ये वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करेगा तो पीछे पल्मोनरी आर्टरी होगी, उसके ज़रिए जाएगा लंग्स के अंदर, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड होके आएगा लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा लेफ्ट एट्रियम तो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, फिर वहाँ से आरोटा के ज़रिए बॉडी तक पहुँचेगा। तो यहाँ पे 2 सिस्टम्स होते हैं। एक जो है पल्मोनरी सर्किट। पल्मोनरी सर्किट मतलब ये लंग्स तक गया, लंग्स से वापस यहाँ तक आया तो ये पल्मोनरी सर्किट। दूसरा बॉडी से यहाँ पे आया, बॉडी से फिर बॉडी तक गया तो ये हो गया सिस्टमेटिक सर्किट। सही है। व्हेन द राइट वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट्स, राइट वेंट्रिकल जब कॉन्टैक्ट करेगी द ब्लड प्रेशर क्लोज ट्राइकस्पिड वाल, दिस प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रियम। वो एट्रियम में ब्लड वापस भेजने से रोकेगी। द ब्लड लीव्स द राइट वेंट्रिकल्स बाय पल्मोनरी ट्रंक। द पल्मोनरी ट्रंक डिवाइड्स इनटू 2 पल्मोनरी आर्टरी। 2 पल्मोनरी आर्टरी होती है, 1 टू ईच लंग, एक लंग्स पे जाएगी। रिटर्न ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल इज प्रिवेंटेड बाय द सेमील्यूनर वाल। यहाँ पे भी वाल होगा इन द पल्मोनरी ट्रंक। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अब लंग्स के अंदर ब्लड हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड, वो आएगा लंग्स इज ब्राउट बैक टू द हार्ट बाय वे ऑफ पल्मोनरी वेन which opens into the left atrium. When the left atrium contacts the blood enters the left ventricle through bicuspid wall. So when the left ventricle contract, left ventricle जब कॉन्टैक्ट करती है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल ये है, ठीक है, ये जब कांटेक्ट करेगी तो ब्लड जाएगा बॉडी के अंदर। सो ब्लड लीव्स बाय लार्ज आर्टरी द आरोटा, उसको कहेंगे आरोटा। फ्रॉम द आरोटा ब्लड इज डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स, क्योंकि लंग्स के लिए अलग से पल्मोनरी आर्टरी जा रही थी। आरोटा आल्सो है सेमिल्यूनर वाल्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे भी वाल होता है। So right ventricle pumps deoxygenated blood to the lungs at low pressure. This is because blood has to travel short distance, क्योंकि short distance भी है, just
लंग्स तक जाना है इसलिए, ठीक है। ये देखो यहाँ पे सारा बताया गया है। ये वेना केवा, ये बॉडी टिश्यू है, बॉडी टिश्यू में ब्लड जो डीऑक्सीनेट हो गया, वेना केवा के अंदर गया, वेना केवा के जरिए राइट एट्रियम के अंदर गया, राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर, बीच में है ट्राइकस्पिड वाल, ठीक है। फिर राइट वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर और इनके बीच में वाल होता है पल्मोनरी सेमुलर वाल। लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेट होके रेड होके पल्मोनरी वेन के जरिए आएगा लेफ्ट एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। लेफ्ट इनके बीच में जो वाल होगा एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड एवी वाल होगा, सही है। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा आरोटा के अंदर और इन दोनों के बीच में आर्टिक सेमिलुनर वाल होगा। सो दिस इज द मेन मैकेनिज्म ऑफ हार्ट सर्कुलेशन। हार्ट के अंदर जो सर्कुलेशन है उसका सारा जो है मैकेनिज्म ये होता है, बहुत ही सिंपल है। राइट साइड पे जो है ब्लड जाता है डीऑक्सीनेटेड, तो आप DR डॉक्टर से याद कर सकते हो, डीऑक्सीनेटेड राइट साइड। फिर एट्रियम से जाएगा वेंट्रिकल के अंदर, वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स के अंदर, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होके आएगा लेफ्ट एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर, वेंट्रिकल से आरोटा के अंदर। इस तरह से सारा सिस्टम होता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। इससे पहले मैंने दूसरे टॉपिक्स भी क्लियर करवाए हैं, इंशाल्लाह देखें आपको मज़ा आएगा। आज का थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा। अगर नहीं तो नीचे कमेंट करें ताकि मैं आपको जो है और डिटेल में जो भी आपके सवाल आते हों उसको मैं क्लियर करूँ। बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।